आप सबको गोपाल आजू का नमन। देखिए एक विचित्र आपको मैं वनस्पति दिखा रहा हूँ। टिमरू, टिमर, टुमरू, टुमारो, दुनिया भर के इसके और लोकल अपनी अपनी भाषा में अपभ्रंश शब्द हैं। वैसे टिमरू शब्द है प्रॉपर इसका। अब से 30-40 वर्ष पहले जो तीर्थयात्री हैं, ये जो सैलानी हैं, जो उत्तराखंड आते होंगे, हर एक के हाथ में एक ऐसी लठिया ज़रूर देखता होगा, इस टाइप की ज़रूर देखे होंगे हाथ में। आप देखिए ना, बिल्कुल मैं इसका अलग से भी दिखा रहा हूँ आपको। ये क्या था इसमें, इसकी आध्यात्मिक वैल्यू थी, है ना। ये मैं आपको पूरा डिटेल्स में इसका, और सबसे बड़ी चीज़ कि इसका तंत्र में बहुत महत्व है। जो तांत्रिक हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये वाली एक जंगली एक पौधा है, जंगली मेडिसिन बोलें इसको, क्योंकि इसके आयुर्वेद में भी बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है। मगर उससे पहले आप इसके डिटेल्स, इसके बारे में बहुत डिटेल्स में बताया है हमारे सहयोगी जगदम्बा भट्ट जी। मेरा 3 दिन प्रवास रहा कालीमठ। आप देखिए, वीडियो भी देख रहे होंगे कालीमठ के, पीछे दिखाई दे रहा है आपको, और वीडियो मेरे बहुत सारे आप देख सकते हैं कालीमठ के, चंद्रशिला के। उत्तराखंड में बहुतायत है ये। इसका सुनिए, फिर वीडियो के लगभग 4.5-5 मिनट बाद इनका सुनिए भट्ट जी का। उसके बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है जगदम्बा भट्ट और मैं एक कृषि छात्र हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस कटीलीधार झाड़ी के बारे में। ये एक शर्ब है, तो इसको नॉर्मली हम कहते हैं, ट्रेड नेम है इसका टिमरू और टिमर, और इसके फ्रूट्स भी देख सकते हैं आप, टिमूर ऑब्लिक टिमर, ठीक है। तो संस्कृत में इसे तेजोवती नाम से जाना जाता है, काफ़ी फेमस है ये टिमरू। और इसकी बात करी जाए हमारे पास, तो जो इसकी स्टेम होती है, स्टेम दिखाइए, जो इसकी स्टेम होती है, ये स्टेम, तो जो इसकी स्टेम होती है, ये हमारे पास माना जाता है केदारनाथ, बद्रीनाथ में प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है मानने का, तो ये डिवाइन पर्पस के लिए यूज़ होता है, यानी दैवीय चीज़ के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और संस्कृत में इसे तेजोवती नाम से जाना जाता है। और वर्ल्ड वाइड में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले बात करें हम इंडिया में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। इंडिया के बाद बात करें हम नेपाल की, नेपाल के बाद भूटान, और भूटान के बाद हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है उत्तराखंड में। और जो भी हमारे पास आयुर्वेद संस्थान है वो भी इनका प्रोडक्शन करते हैं, इनका भी कल्टीवेशन करते हैं अपने तौर तरीके पे। तो मतलब इसकी जून, जुलाई, अगस्त में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में इसकी नर्सरी लगाते हैं। वो जो आयुर्वेदिक संस्थान होते हैं वो इसकी नर्सरी लगा के इसमें जो प्रोपेगेशन तरीका होता है इसका, हम स्टेम कटिंग के प्रोपेगेशन करते हैं, इसके बाद हम सीड्स के थ्रो करते हैं। वो ऐसा प्रोडक्शन करके वो फिर कल्टिवेट करते हैं, क्योंकि इसकी क्या मेडिसिनल पर्पस है। इसके बाद वो हम खुद कल्टिवेशन करके खुद इनके प्रोडक्ट निकाल के फिर मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। इसकी लगभग दुनिया में देखा जाए तो 250 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। जैसे हमारे पास उत्तराखंड में देखा जाए तो 5 स्पीसीज इसकी पाई जाती हैं। और इसका बॉटनिकल नेम है ज़ैंथोज़ाइलम एक्ैंथोपोडियम। और वैसे ज़ैंथोज़ाइलम स्पीसीज होगा, लेकिन 2-4 नाम मुझे भी पता है इसकी जो बॉटनिकल नेम है। तो ज़ैंथोज़ाइलम एक्ैंथोपोडियम हो गया हमारे पास। और जो उत्तराखंड में देखा जाए तो उत्तराखंड में इसकी 5 चीज़ें पाई जाती हैं, यानी 5 स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें मेन है ज़ैंथोज़ाइलम एलेटम। तो एलेटम उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सबसे ज़्यादा इसी का कल्टीवेशन होता है, ज़ैंथोज़ाइलम एलेटम का। और लगभग दुनिया में देखी जाए तो उसकी 250 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है। और बात करें हम इसकी फैमिली कौन सी है, जैसे हर किसी की एक फैमिली होती है, तो ये फैमिली रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। रूटेसी फैमिली से ज़ैंथोज़ाइलम एक्ैंथोपोडियम या एलेटम बिलोंग करता है। और जिस फैमिली से हमारे पास सिट्रस होता है, सिट्रस भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है, उसी फैमिली से हमारे पास टिमूर भी बिलोंग करता है। तो इसकी जो हाइट होती है नॉर्मली ये 7 से लेकर 10, 12, 15 मीटर तक आसानी से इसकी हाइट बढ़ जाती है। और जो इसकी लीव्स होती हैं, लीव्स दिखाता हूँ मैं आपको, जो इसकी लीव्स होती हैं, तो लीव्स की जो हाइट होती है 3 से लेके 6 और 10 सेंटीमीटर तक इसकी लीव्स की आसानी से हाइट बढ़ जाती है। ये अभी तो छोटा प्लांट है, ये धीरे धीरे बड़ा होगा। और स्टेम कटिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोपेगेशन तरीका होता है स्टेम कटिंग के थ्रू। इसमें क्या करते हैं हम, प्रोपेगेशन करके इसकी नर्सरी तैयार करके फिर हम इनको क्या करते हैं, प्लांटेड करते हैं, ठीक है। अब हम इनके यूजेस बताते हैं आपको। तो सबसे पहले जो इसके फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स देख सकते हैं आप, फ्रूट्स देख सकते हैं। तो फ्रूट्स में क्या होता है कि जो इसके फ्रूट्स होते हैं ये अगस्त सितंबर के टाइम पे बहुत पक जाते हैं। और इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका, जैसे हमारे पास सीड्स होते हैं, यानी स्टोरेज कंडीशन में, यानी हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम वहाँ पे नॉर्मली क्या करते हैं, अगर उनमें कोई इंसेक्ट पेस्ट लग रहा है तो हम उसमें फ्यूमिगेशन वगैरह करते हैं। तो अगर इनके फ्रूट्स को, ये जो यहाँ फ्रूट्स दिखा लीजिए, जो इनके फ्रूट्स होते हैं, अगर इन फ्रूट्स को हम उसमें यूज़ कर लें, उस सीरियस में यूज़ कर लें, तो आसानी से उसमें कोई इंसेक्ट पेस्ट नहीं लगेगा। तो मेन सोर्सेस इसका हो गया। दूसरा सोर्सेस जो इसकी स्टेम होती है, स्टेम दिखाइए, जो इसकी स्टेम होती है
तो इसकी जो स्टेम देखा जाए तो हमारे पास केदारनाथ बद्रीनाथ में प्रसाद के रूप में सबसे ज़्यादा चढ़ाया जाता है और सबसे ज़्यादा जो दैवीय चीज़ के लिए है इसी का स्टेम यूज़ होता है। और अगर आपके पास स्टेम इसकी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, सपोज आप जा रहे हो और आपके पास ज़्यादा मात्रा में इसकी स्टेम पाई जाती है, तो इसमें आपको कानूनी सजा भी है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत और वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1989 के तहत आपको सजा भी हो सकती है अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में इसकी स्टेम वगैरह पाई जाती है। इसके जो लीव्स हैं हमारे पास, तो लीव्स क्या चीज़, हमारी लीव्स इसकी नॉर्मली टूथपेस्ट में यूज़ होती है। हमारे पास जैसे बाल वगैरह हमारे पास झड़ रहे हैं, डंडरफ बन रहा है, तो उस चीज़ में भी इनका यूज़ होता है। और ठीक है, जैसे देखा जाए मेडिसिन और एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में, यानी जिनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, तो लगभग हमारे पास 22 से लेकर 25,000 तक हमारे पास प्लांट्स पाए जाते हैं मेडिसिनल। और लाइक जिस तरीके का ये शर्ब है, शर्ब पाए जाते हैं, हमारे पास हर्ब होता है जो हर किसी चीज़ के लिए जाना जाता है, यानी उनके पास उनकी या तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होगी या एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ होगी। आज के टाइम पे देखा जाए तो एग्रीकल्चर में नॉर्मली जो इनका जीडीपी रहता है, मेडिसिन हो, पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, तो एग्रीकल्चर का जो जीडीपी रहता है 14.39% नॉर्मली इसका जीडीपी रहता है। खैर, और अभी लॉकडाउन में थोड़ा डिक्रीज हो गया है, बिल्कुल होना ही था, क्योंकि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा माध्यम बन गया था कि जिस पे थोड़ा बहुत डिपेंड रह सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर की वजह से कोई जीडीपी कम नहीं हुई, उन्होंने थोड़ी बहुत तो गिरावट आती है हर चीज़ में। और सबसे बड़ी खास बात, अगर आप इसकी नर्सरी लगाते हो तो सबसे बड़ी एक चीज़ होती है इसमें कि ये लगभग, यानी अब तक जब रिसर्च करी हुई है इसमें साइंटिस्टों ने, फिर बताया है ये एक डिजीज़ फ्री शर्ब है। डिजीज़ फ्री शर्ब, यानी इसमें कोई भी बीमारी नहीं लगती है, ना बायोटिक, ना एबायोटिक, ना मेसोबायोटिक, इसमें कोई भी बीमारी नहीं लगती है, ना इसमें कोई निमेटोड अटैक करेगा, ना बैक्टीरिया, ना वायरस। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें कोई भी डिजीज़ या कोई भी इंसेक्ट हो, चाहे पेस्ट हो, इसमें कोई भी अटैक नहीं करता। ठीक है, अब मैं आपको बढ़िया तरीक़ा से टिमरू दिखाता हूँ। आइए, आप ये वीडियो हम आप लोगों को गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से पहुँचा रहे हैं, ताकि आप लोग इसके बारे में जानें। आगे शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, भट्ट जी को सुना अभी आपने, कितना अच्छा बताया उन्होंने इसके बारे में, टिमरू के बारे में। ये इसको नरसिंह भगवान का साक्षात रूप माना गया है, और इसको देव स्वरूप मान के जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हैं उत्तराखंड के, आज भी उसकी पूजा करते हैं इसको घर में रख के। बहुत सारे लोग तो कुछ ही नहीं करते, अपना बस इसको लिया और घर में अपने रख दिया इन्होंने, ऐसे एज इट इज़ रख देते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जिनको कारोबार में बरकत नहीं हो रही, वो जो उनके वर्किंग प्लेस हैं, उनकी दुकान है, उनका घर है, घर में जो बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहाँ पे इसको केवल मेन डोर पे ऐसे लटका देते हैं, तो कहते हैं कि इससे बरकत होने लगती है। और इसका जो एक बहुत बड़ा गुण, सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पूजा को छोड़ के, आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ के, क्योंकि इतनी मान्यता है कि उत्तराखंड के मंदिरों में टिमरू की लकड़ी को प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। वैसे तो बैन है ये, है ना, मैं किसी को प्रमोट नहीं करूँगा कि लकड़ी काटे, मगर अगर प्रसाद स्वरूप, जैसे मैंने दिखाया भी, आपको दिखा भी देता हूँ साइड में भी आपको, कि प्रसाद स्वरूप मुझे वहाँ के जो महापंडित हैं उन्होंने मुझे इसको तंत्र सिद्ध करके दिया। तो इसका सिर्फ, जो कहते हैं ना बहुत सारे लोग इविल स्पिरिट्स हैं, इविल आई हैं, भूत प्रेत हैं, साया हो गया, कहते हैं ना कि एक अनयूजुअल चीज़ें हैं, एक नेगेटिविटी है, एक कहीं ना कहीं कुछ साए से हवा आई, किसी को कोई आवाज़ें आई, किसी को अनयूजुअल ड्रीम्स आते हैं, जो बहुत सारे लोग कहते हैं परेशान हैं बहुत सारे सपनों को लेके। वो क्या करते हैं कि वो लकड़ी ली, छोटी सी बड़ी सी, जैसी उपलब्ध हो जाए प्रसाद स्वरूप, वो अपने सिरहाने रख के सोते हैं। तो ये जो अनयूजुअल चीज़ हैं ये नहीं होती इससे। और फिर तांत्रिक मांत्रिक ओझा जो है इसे झाड़ा करते हैं, यानी कि कुछ नहीं हो, अगर मान लीजिए कोई इविल स्पिरिट से, कोई भूत प्रेत बाधा से पीड़ित कोई व्यक्ति दिखाई दे, उसके ऊपर से ऐसे आप झाड़ के ऐसे झाड़ दीजिए, ऐसे कीजिए और ऐसे झाड़ दीजिए, है ना। तो जितनी उसकी नेगेटिविटी है वो सारी सारी उसको लगेगा कि ख़त्म होने लगी। तो इसका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। और देखिए, पहले क्या जो सैलानी होते थे ना, जो तीर्थयात्री होते थे, इसको लठिया की तरह यूज़ करते थे, लेके चलते थे। और वो उनका चलने का पर्पज़ एक तो कि प्रसाद स्वरूप मिला उनको, है ना, अपने 4 धाम की यात्रा करने आए उत्तराखंड की, उनको प्रसाद स्वरूप मिला ये। रात में जहाँ पे वो सो जाते थे तो सिरहाने रख लेते थे, अपने साइड में रख लेते थे। तो ये मान्यता थी कि कोई पॉइजनस इंसेक्ट, कोई सांप बिच्छू नहीं आता था पास। और ये वास्तव में जब से मैंने घर में देखा तो मैंने देखा इवन छिपकली भी नहीं आती इसके पास में, है ना। मेरे तो दरवाजे में रखा रहता है, तो छिपकली मुझे प्रसाद स्वरूप मिला, छिपकली भी नहीं आती। तो इस मान्यता से भी लेके चलते थे। मगर क्या हुआ कि तीर्थयात्रियों का सैलाब, इतना दोहन हुआ इस लकड़ी का कि इसका धीरे 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 आप देखिए कि इसका ये विलुप्त होती जा रही है ये वाली। हम
देने का उद्देश्य मेरा ये सिर्फ ये कि इसको नष्ट नहीं करे, देने का उद्देश्य मेरा ये कि इसको प्रमोट करें। नर्सरी हैं जो हमारे जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स तैयार करते हैं, वो इसके मेडिसिनल गुणों को पता करें और इसको प्रमोट करें, इसको लगाएं। ये सिर्फ इतना सा मेरा सबमिशन। और अगर कुछ नहीं तो एक भगवान का प्रसाद स्वरूप मान के तो विग्रह रखता है व्यक्ति इंसान का, भगवान का एक वस्त्र ला के रख लेता है, भगवान के यहाँ से कोई और चीज़, एक कंकड़ पत्थर उठा लेता है, वो अपने घर में स्थापित कर लेता है। इसी तरीके से हमने जब हम गए तुंगनाथ की यात्रा में, हम जब वहाँ मिला हमें प्रसाद स्वरूप, तो मैंने इसको एक प्रसाद के तरीके से ला के रख लिया। मगर ये बार बार कहता हूँ कि इसको क्षति नहीं पहुँचानी, बस इतना सा सबमिशन। और एक दूसरा वीडियो भी देख लीजिए, उसमें भी आपको डिटेल्स पता चल जाएंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, उसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, उससे आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर हेयरिंग गोपाला जी। और जगदम्बा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने इतने डिटेल्स में टिमरू के बारे में बताया, टिमरू वनस्पति के बारे में बताया।